वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। तो वापस से हम आ चुके हैं अपने सेशन पे। मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो एक बार आप सभी लोग प्रियल मैम रीजनिंग पे बिहाइंड द सिलेक्शन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग नए हैं, आज फर्स्ट टाइम क्लास पे आए हैं या फिर पहली बार विजिट किए चैनल को, तो पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को फटाफट से, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पे क्लास बैक टू बैक चलती है। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 रेगुलर नाइट क्लासेस चलती है आपकी। ठीक है, आपको पूरा दिन मिलेगा पढ़ने का और रात को थोड़ा समझने का। पूरा दिन खुद से पढ़ने का और रात थोड़ा समझने का टाइम होगा आपके पास। तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन फटाफट से दबा दीजिएगा, जल्दी से फटाफट से सभी लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया, पहली बार आप लोग आए हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। नमस्ते आप सभी को, जल्दी से सभी लोग। भाई क्या बात है। तो आज हम पढ़ने वाले अपना नया टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसिस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ेंगे आज हम लोग। क्या पढ़ेंगे? सर्ट्स एंड, एक सेकेंड, हाँ, इंडाइसिस पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। तो शुरुआत करने जा रहे हैं। वेलकम बैक। बिल्कुल, मेरा मैं तो आ चुकी हूँ और आप भी फटाफट से आ जाइए। चाय पानी नाश्ता खाना जो भी खा पी रहे थे, थोड़ा फटाफट से आ जाइए, क्लास की शुरुआत हो चुकी है। पहले बिल्कुल समझेंगे हम लोग कि सर्च क्या होता है, इंडाइसिस क्या होता है, क्या चीजें होती है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। 2 दिन क्लास चलेगी। कुछ आपको आज कुछ टॉपिक आज कराऊंगी, आधा पोर्शन आज कंप्लीट करेंगे और आधा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, 2 दिन में क्लास को मैं पहली बार पढ़ूंगी, ये कोई बात नहीं। जो बच्चे पहली बार पढ़ेंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे आज हम लोग। तो पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि सर्च क्या होता है, इंडाइसिस क्या होता है। मतलब किसी को फर्क पता है इसमें, या केवल नाम ही सुन रखा है कि ये होता है, ये करना है? किसी को फर्क पता है कि इन दोनों में फर्क क्या होता है? बताएं फटाफट से। आज सुन रहा हूं। अच्छा, खाना हो गया बहुत पहले ही। बताइए फटाफट से। पहले आप लोग ये चीज बताइए, कितने लोगों को ये बात पता है कि सर्च क्या होते हैं, इंडाइसिस क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है, या क्या होते क्या है ये लोग? किसी को पता है? नाम ही सुना है, अच्छा नहीं पता। किसी को तो पता होगा भाई, किसी को तो पता होगा कि फर्क क्या होता है, या फिर इनका क्या होता है, क्या नाम होता है, इसको यही क्यों बोलते हैं, क्या चीज है, मतलब ये क्या कहानी है भाई इसकी? कुछ तो पता होगा ना, बताइए फटाफट से। फटाफट से देखते हैं। देखिए, अगर मैंने बोला कि 2 को 50 बार मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखूंगी मैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ऐसा करते करते, और 50 बार मुझे 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा। कितनी बार? 50 बार लिखना पड़ेगा। अब इतना बड़ा मैं लिखूं, हाथ नहीं थक जाएंगे मेरे? 2 को 50 बार मल्टीप्लाई करूं मैं, इतना बड़ा और औखा काम है भाई, बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल हाथ दुखने वाला काम है। तो हम क्या करेंगे? 2 को लिख देंगे 2 की पावर 50। उसका मतलब भी तो यही हुआ कि 2 को 50 बार लिखूं या मैं लिखूं 2 की पावर 50, बात तो सेम है। तो हमारे हाथ ना दुखे इतना सारा कुछ लिख के, इसलिए हमने इंडेक्स और सर्च बनाए। कि हमारा हाथ ना दुखे इतना कुछ लिख के। क्लियर हुआ? अब देखो, 2 की 50 का मतलब ये 2 है, इसे हम बोलते हैं बेस। ये जो 50 है इसे बोलते हैं हम लोग इंडेक्स, और इस पूरे को क्या बोलते थे हम लोग? इंडाइसिस। और प्लूरल में क्या बोलेंगे? अगर बहुत सारे ऐसे पावर्स में लिखी हो, उनको बोल देते हैं हम लोग इंडाइसिस। क्लियर हुआ सभी को? एक्सपोनेंट पावर तो नहीं है मैम, ये क्या? बताइए फटाफट से। बात समझ में आई? क्या हुआ? 2 को 50 बार मैं लिखूंगी तो मेरे हाथ दुख जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा मुझे लिखने का। तो इसलिए कुछ लोगों ने सोचा, जो बहुत ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस होते थे, उन्होंने सोचा कि भाई हम ऐसे क्यों लिखो। हमने इसका एक शॉर्ट फॉर्म निकाल दी कि 2 को 50 बार मल्टीप्लाई करने की जगह मैं लिख दूं 2 की पावर 50, बात बराबर है। ये 2 जो हो गया उसे बेस बोल देते हैं, जो पावर में लिखा है उसको इंडेक्स बोल देते हैं, और इस पूरे को इंडाइसिस बोल देते हैं। कितने बच्चों को बात समझ में आई है? हर टॉपिक से 50 क्वेश्चन करा, वो भी करवाऊंगी बेटा मैं।
हर टॉपिक से आपको 50 सवाल भी करवाऊंगी, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए, उसके बाद हर टॉपिक से हम 50 सवाल भी करेंगे। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ ये चीज? ये बात समझ में आ गई सभी को? इसको बोलते हैं इंडाइसिस। और जो रूट में, और जैसे √2, अगर मैं बोलूं √2, बोलूं √3 या 5 की पावर 1/3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्च बोलते हैं, या रूट्स या क्यूब रूट्स बोल देते हैं हम लोग। ये क्या है? स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। पता क्या चला? यहां कुछ लिखा नहीं था। जब हम रूट को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब जब यहीं पे हम लोग ऐसा 3 लगा देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूब रूट बोलते हैं। बात समझ में आई? इसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं सर्च, इनको बोलते हैं हम लोग सर्च बोलते हैं, या रूट्स बोल दीजिए, या इसको बोलते हैं हम लोग इंडाइसिस या इंडेक्स बोल दीजिए। बात समझ में आ गई दोनों को? क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई कि इंडाइसिस क्या होते हैं, सर्च क्या होते हैं। पहले हम बात अभी इंडाइसिस की करेंगे। पहले हम बात क्या करेंगे? इंडाइसिस की। पहले से हम शुरुआत करने जाते हैं। मैम एक बार रिप्लाई कर दो, अब से तैयारी करेंगे तो ग्रुप डी निकल सकता है क्या प्लीज मैम? बेटा अगर आप आज से तैयारी करते हो रेगुलर, देखो ध्यान दीजिएगा, अगर आप रेगुलरली तैयार करते हो, 8 से 9 आप रीजनिंग पढ़ने के लिए आओ, 9 से 10 आप मैथ्स पढ़ने के लिए आओ, 10 से 11 आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आओ, और 11 से 12 क्या है? 11 से 12 साइंस पढ़ने के लिए आओ। ठीक है, उसके बाद एक मैं सुबह टारगेट देती हूँ, सुबह की टारगेट क्लास देखिए, मॉर्निंग की टारगेट क्लास देखिए 9 बजे के आसपास। ठीक है, ये काम आप डेली करते हो, 1 2 3 4 4.5 घंटे का काम है ये, 4.5 घंटे करते हो, और जितना मैं बोलती हूँ वैसा काम करते हो। आप ग्रुप डी की बात कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ एनटीपीसी निकल जाएगा आपका। आप केवल ग्रुप डी की बातें कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ आप लोग का एनटीपीसी भी निकल जाएगा। क्लियर हुआ ये बात? समझ में आ गई? अब देखते हैं सवाल। ठीक है, अब थोड़ा सी बात करते हैं सवालों की, थोड़ा सा साथ साथ सवालों के साथ साथ हम लोग कुछ बेसिक बात समझते जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। सवालों की शुरुआत करते हैं। पहले बहुत बेसिक सवाल वैसे मैं करवा चुके हैं, बेसिक सवाल, पर फिर भी बहुत बच्चे यहाँ पे नए हैं तो उनको भी आना चाहिए सवाल हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम बहुत बेसिक से सवाल से। देखिएगा, शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक सवाल की। क्या है? अगर मैं बोलूं 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, 12 की पावर 1/12, बताइए इनमें से सबसे छोटा या सबसे बड़ा क्या है? सब पावर्स में लिखा हुआ है, सारे के सारे एक्सपोनेंट्स में है, सारा किस में? पावर्स में लिखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ पावर्स में लिखा हो, फटाफट से देखिए सवाल को, देखिए सवाल क्या लिखा है आपका, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है सवाल। ठीक है, आपसे अगर बोला जाए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे सवाल को? फटाफट सॉल्व कीजिए, जिसको आता है वो सॉल्व कीजिए, जिसको नहीं आता मैं आपको समझाऊंगी। बताएं फटाफट से, सवाल को देखिए। अगर मैं बोलूं आपको सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, तो इस चीज को मैं कैसे बता सकती हूँ? फटाफट से बताइए। लास्ट वाला स्मॉल रूट है, सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा। अब देखते हैं, देखना अगर केवल लिखा होता क्या 2 3 4 6 12, तो मैं आसानी से बता सकती थी छोटा कौन है, ये छोटा है और ये बड़ा है। जब ऐसी फॉर्म में होता है तो मैं आसानी से बता सकती हूँ कि कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। पर यहाँ पावर्स आ गई, कुछ ऐसा किया जाए कि पावर्स हट जाए तो कैसा रहे? आसान रहेगा ना। तो अभी हम वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे? हम इन पावर्स को हटाएंगे। पावर्स कैसे हटा सकते हैं? जो पावर दे रखी है, ये क्या है? पावर्स है। ये क्या है? इसकी पावर्स है। इन पावर्स का एलसीएम ले लीजिए। किसका? 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का एलसीएम लीजिए। आप सभी को पता है एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आपका एलसीएम आएगा। मल्टीप्लाई कर दो इस 12 को इन सब से, मल्टीप्लाई कर दो पावर्स में सबका मल्टीप्लाई। 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 बन जा 12। अब क्या बचा? 2 की पावर 6 बचा।
3 की पावर 2 बचा, 4 का पावर 3 बचा, 6 का पावर 2 बचा, 12 का 1 बचा, तो कितना हो जाएगा 64, 3 3 जा 9, 16, 64, 36 और 12। अब आप आसानी से बता सकते हो कि कौन छोटा है भाई। छोटा क्या है आपका, ये छोटा है। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा आपका 4 2 16 2 32 64। सबसे बड़ा क्या है आपका, ये दोनों सबसे बड़े हैं, और सबसे छोटा क्या है आपका, ये सबसे छोटा है भाई। सवाल समझ में आया कैसे निकाला हम लोगों ने। बड़ा वाला पावर है वो छोटा है। सवाल समझ में आया ये चीज कैसे होगा, फटाफट से सोचिए समझिए बताइए जरा जल्दी से। आपको समझ में आई ये चीज कि हम इस टाइप का सवाल कैसे निकाल सकते हैं, फटाफट से सोचिए समझिए बताइए भाई। एक बार फिर समझा दीजिए। कहां पे 3, अच्छा 3 4 जा 12 है, सॉरी 3 4 जा 12, 4 आएगा यहाँ पे, 3 3 9 3 27, 3 जा 81 हो जाएगा। फिर तो बड़ा हो गया ना, कितना हो गया 81 हो गया। अब सही है, तो ये क्या हो गया, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। 3 की पावर 3 नहीं 4 होगा बेटा, 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे पावर 4 होगा। 3 के पावर 4 का मतलब 81 हो गया। क्लियर हुआ आपको। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सब छोटा हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। जब भी आपको पावर्स के फॉर्म में दे रखा हो तो आप लोग एलसीएम निकाल के इसको शॉर्ट में कर सकते हो और आसानी से निकाल सकते हैं। पहली कंसेप्ट आपका ये था, ये क्या था आपका पहला कंसेप्ट, इंडाइसिस का फर्स्ट कंसेप्ट। अच्छा अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बताएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बताएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या है, 3 की पावर 500, 4 की पावर 100, 5 की पावर 300, 6 की पावर 200। जरा बताइए सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या है। आपके सामने सवाल है, आपके सामने सवाल है, मैम गैलेक्सी है, क्या हो गया। सवाल अगला आपके सामने, जितने बच्चे नए हैं आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर का बटन दबा दीजिएगा। सवाल देखिए अगला आपका ये रहा, बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। थोड़ा बड़ा लिखे, ओके अब थोड़ा बड़ा और लिख दूंगी। वैसे मैं बहुत बड़ा लिख रही हूँ पर कोई बात नहीं, और बड़ा लिख दूंगी मैं, ठीक है। ओके जी बड़ा लिख दूंगी। सवाल देखिए कैसे पता चलेगा। अब देखो सब जगह क्या है, 00 00 00 है, बहुत बड़ी बड़ी पावर है। अगर मैं क्या करूं, इन सबको डिवाइड कर दूं 100 से, सबकी पावर को 100 से डिवाइड कर दूं, सबकी पावर को 100 से डिवाइड कर दूं, तो क्या बचेगा 3 की पावर 5, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3, 6 की पावर 2, 36 125, 36 16 256 और 3 3 9 3 3 9 3 27, 9 इंटू 9 इंटू 9 81 9 72 729। अब देखो बड़ा क्या हो गया, ये छोटा क्या हो गया आपका, ये बड़ा और ये छोटा। समझ में आ गया। बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, फर्स्ट वाला बड़ा हो गया, लास्ट वाला छोटा हो गया। समझ में आ गया सवाल आपको कैसे करेंगे, समझ में आ गया आपको कैसे करेंगे आपको ये सवाल। किंग इज बैक। अच्छा भाई खुद को किंग मानते हैं, कोई बात नहीं भाई। अगर आप लोग न्यू है पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब शेयर और लाइक करते भाई, कोई भी छूटे ना। अब देखिए अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी हो तो कुछ पावर्स का खेल होता है, कुछ पावर्स का खेल होता है, उस खेल को समझते हैं हम लोग, उस खेल को समझते हैं हम लोग। देखिएगा अब पावर्स का कुछ खेल होता है, उस खेल को समझिएगा, हर एक चीज को, हर एक चीज को समझिएगा बहुत ध्यान से। फटाफट से देखते हैं। देखो कुछ चीज है, जो कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इन रूल्स को आप लिख लीजिएगा। क्या है रूल्स, a की पावर m
इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर q क्या होता है? अगर बेस सेम है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी a की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n प्लस का q। एग्जाम्पल लिखते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, 2, 3 और 4 है आपकी 2 की पावर। तो कैसे लिखूंगी मैं इसको, क्या लिख सकती, 2 की पावर 4, 4 और 2 6, 7 8 9, 2 की पावर 9 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सबकी पावर ऐड कर देंगे। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 4 इंटू 2 4 जो 8 इंटू 2 4 2 8 16, 2 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो इसी के बराबर होगा जो ये आएगा। तो ये था आपका पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है आपकी, अगर a की पावर m हो अपॉन का a की पावर n हो तो क्या होता है, a की पावर m माइनस n, m माइनस n। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका भी। अगर 3 की पावर 4 है अपॉन का 3 की पावर 2 है, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, देखिएगा 3 की पावर 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर आपका 2 हो जाएगा। या फिर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो 3 की पावर 4 का मतलब 81, 81 हो गया अपॉन का 9, 9 9 जा 81, 9 का मतलब क्या हो गया, ये भी आपका 9 हो गया, ये भी आपका 9 हो गया। समझ में आई ये चीज? ये था आपकी दूसरी वाली आइडेंटिटी। ये कुछ मैम क्लियर हो गया? पहली चीज आपकी ये थी, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स आप सबकी ऐड हो जाती है, जब भी ऐसे डिवाइड में हो तो पावर्स आपकी माइनस में हो जाती है। आगे कुछ और बातें देखते हैं। आगे इस चीजों को लिखते जाना आप सभी लोग, इन चीजों को आप लोग लिखते जाना, आपके काम आएंगे आगे सवाल को करते समय, सवाल को करते समय आपके काम आएगी। अगर आपको लिख रखा है क्या, ए बी की पावर m, अगर आपको लिखा हुआ है ए बी की पावर m तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो ध्यान दीजिए क्या लिखोगे, a की पावर m इंटू बी की पावर m, ऐसे आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे लिखाओ, 2 इंटू 3 की पावर 2 लिखाओ, मान लेते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 लिखाओ। तो देखो क्या मतलब होगा इसका, मतलब 6 का पावर स्क्वायर मतलब 36 हुआ, या फिर 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर स्क्वायर, तो 4 इंटू का 9 कितना हो गया, 36। तो बात वही आ गई जो यहाँ लिखी थी, सेम वही बात है। तो या तो a b की पावर m लिखा हो तो क्या लिखेंगे, a की पावर m इंटू b की पावर m। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपके काम आएंगी। एक और चीज देखते हैं, a की पावर m की पावर n किसके बराबर होगा ये बताएं, a की पावर m इंटू n, या फिर लिख सकते हैं a की पावर n इंटू m, बात बराबर होगी, बात आपकी बराबर होगी। a की पावर ऐसे की लिखूं, 2 की पावर 3 इंटू का 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू का 2 मतलब 2 की पावर 6 हो गया। इसको लिखते हो 2 to 4 to 8, 8 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 64, 2 की पावर 6 मतलब 64। या लिखूं 2 की पावर 2 का क्यूब, क्या लिखूं, या तो 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। बात तीनों ही तीनों सेम हो जाएंगी, देखिएगा, बात समझे आप लोग, तीनों बातें सेम है, a की पावर m की पावर n, या फिर a की पावर m इंटू n, या फिर a इज इक्वल्स टू n की पावर m। ये बात सबको समझ में आ रही है? देखो क्लास 8th में पढ़ा हो, चाहे 10th में पढ़ा हो, चाहे फर्स्ट में पढ़ा हो, ये काम अभी भी आने वाला है, इसलिए आपको पता होना चाहिए सारी बातें। और चीज देखते हैं, आप सभी को ये बातें पता होनी चाहिए। एक चीज और भी है, a अपॉन बी की पावर अगर n दे रखा हो तो कैसे लिखेंगे इसको हम, a की पावर n अपॉन का b की पावर n, ये बात भी पता होनी चाहिए। या फिर अगर मैं बोलूं माइनस a की पावर n है, इसको मैं क्या लिखूंगी बताएं भाई फटाफट से। अगला सवाल देखिए, -1 की पावर n है, इसको मैं क्या लिखूंगी बताइए जल्दी से, इसको मैं क्या लिख सकती हूं, अगर मैं बोलूं -1 की पावर क्या है n है, क्या लिखूंगी इसको, देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, -1 की पावर n इंटू का a की पावर n। इस a से कोई मतलब नहीं है, केवल इस n से मतलब है। कैसे, अगर n इवन होगा तो a की पावर n रह जाएगा, अगर n ऑड हो गया तो क्या हो जाएगा, -a की पावर n हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा।
-1 की पावर n है। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। इस चीज को देखिएगा, इस चीज को एग्जाम्पल समझते हैं। सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, बताएगा इसमें फर्क क्या है। -1 का पावर क्यूब और -1 की पावर 4, बताइए इसका जवाब क्या होगा फटाफट से। सवाल आपके सामने है, -1 का क्यूब या -1 की पावर 4, इन दोनों का जवाब बताइए। इन दोनों का, भाई जितने लोग पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये चीज समझ रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी मैं आपको कुछ सवाल ऐसा दूंगी जो आपका मतलब दिमाग घुमा देगा। फटाफट से सवाल देखिए, बताएं इसका जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए फटाफट से। सवाल आपके सामने है, नेगेटिव पावर कहां है, अभी आई नहीं, जब आएगी एक्सप्लेन करूंगी इसको भी। बताएं इसका जवाब क्या होगा फटाफट से, फटाफट से इसको देखिए, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से। बिल्कुल, देखो इस -1 का मतलब क्या है, -1 इंटू -1 इंटू का -1, मतलब ये से कट गया, बचा ये, मतलब एक माइनस रह गया, तो क्या होगा, -1 ही होगा। या फिर ये मान के चलिए, जब भी पावर माइनस की हो और पावर आपकी ऑड हो तो माइनस का साइन आएगा ही आएगा। पावर इवन है, माइनस है, तो कोई बात नहीं, हमेशा प्लस ही आएगा। क्लियर हो गई बात, तो ये बात यहां अप्लाई हो गई। एक और चीज देखते हैं, ये भी आपके काम आने वाली चीज है। एक और चीज देखिए क्या है, अगर मैं बोलूं a की पावर माइनस का n, इसको मैं क्या लिखूंगी ये बताइए फटाफट से। अगला है आपके पास, अगली चीज क्या है आपके पास, देखिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। a की पावर -n, क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, a की पावर -1, इसकी पावर n लिख सकती हूँ, या फिर लिखू a की पावर -1 का मतलब 1/a हो गया, 1/a की पावर n हो गया। लिख सकती हूँ ऐसे या नहीं लिख सकती भाई, ये इसका सही जवाब हो गया। a की पावर -n है, -1 को ले लिया अंदर, n को ले लिया बाहर, तो क्या लिखूंगी, 1/a की पावर n। ये बिल्कुल सही चीज है। ये सभी चीजें जो मैं लिखवा रही हूं उन चीजों को लिख लीजिएगा फटाफट से। अब एक लेके आती हूं, आपके पास बाहुबली सवाल। जरा इस सवाल का जवाब बताइएगा कि आपको ये सवाल आता है या नहीं आता। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं, कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 3 की पावर 2 की पावर 4 पहला, और दूसरा है आपके पास 3 की पावर 2 की पावर 4। सेम सवाल है आपके पास, बताइए इन दोनों का जवाब क्या हो जाएगा। सवाल देखें, बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताइए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने अवेलेबल है, इस सवाल का जवाब बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। शेयर करते जाएं, जितने बच्चे आज नए हैं, आज पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। बताएं मैम, थोड़ा बताएं भाई, दोनों पहला दूसरा दोनों का जवाब बताइए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। सवाल आपके सामने है, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में फर्क है, दिख रहा नहीं होगा पर फर्क है। क्या है इसका मतलब, क्या हुआ, 3 की पावर 2 इंटू 4 हो गया, मतलब 3 की पावर 8 हो गया। पर यहां इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 2 की और 4 का मतलब 16, यहां इसका मतलब हो गया 3 की पावर 16। तो इन दोनों में फर्क है। या हम लिख सकते हैं 9 की पावर 4, क्या 9 की पावर 4, 9 की पावर 4। बात समझ में आई, क्लियर हुआ सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, मेन बात ये थी समझने वाली, यहां क्या हुआ, ये 2 की पावर है तो 16 आ गया,
यहाँ क्या है, ये 3 की पावर में है तो वहां पे 8 आ गया। ये फर्क है इन दोनों सवालों में, ये फर्क है इन दोनों सवालों में। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये आपके बाद में भी काम आएगी। क्लियर हुआ? 16 क्यों बताओ, इसको हटा लो। मान लो कि ये क्या है, 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 2 कितना हो गया, 16 हो गया। इसलिए मैंने 3 की पावर 16 लिख दी भाई। क्लियर हुआ? इसका मतलब है 2 की पावर 4 है और इसका मतलब है इस पूरे की पावर 4 है। फर्क हुआ? सवाल समझ में आ गया ये चीज? अगर इतनी बात समझ में आ चुकी हो तो थोड़ा सवालों की अब ध्यान देते हैं। अब थोड़ा सवालों की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करें सवालों की। तो पहले सवाल कर लेते हैं। ये सभी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ये काम आएगी, आपके रिवाइज करने में काम आने वाली है। अगर आपको समझ में आ चुका हो तो चलते हैं आगे की तरफ। शेयर करते जाएगा भाई। अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन भी दबाते हुए चलिएगा। ठीक है, अब देखते सवाल। पहला सवाल आपके सामने, एक सवाल आपके सामने आता है, देखो शुरुआत करें सवालों की। पहला सवाल क्या है, एक्स की पावर हम लेते हैं x इक्वल्स टू a प्लस रूट a प्लस रूट a, चलते गए इनफाइनाइट तक, चलते गए इनफाइनाइट तक। बताइए भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी। सवाल आपके सामने पहला ये रहा, सवाल आपके सामने पहला ये रहा। जरा बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से सवाल देखिए बताइए। जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आएगा तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जब भी इधर प्लस 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 आए तो रूट का 4a प्लस का 1 प्लस का 1 अपॉन का 2, इस चीज को याद कर लीजिएगा। ये होती है आपकी x की वैल्यू। क्या होती है, x की वैल्यू का आंसर आपका ये रहेगा हमेशा 4a प्लस 1 प्लस का 1 अपॉन का 2। ठीक है, अगर यहीं पे अगर x इक्वल्स टू रूट ऑफ a माइनस का रूट ऑफ a माइनस का रूट ऑफ a, इस टाइप से इनफाइनाइट चलेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रूट ऑफ 4a प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन का 2, कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जाता हूं मैं। अच्छा सतीश जी, बढ़िया बात है, समझ में आया। तो ये जब इधर प्लस आता है तो इधर भी प्लस आ जाता है, जब इधर माइनस आता है तो इधर भी माइनस आ जाता है। तो ये है इसका फॉर्मूला। अब चलते हैं सवालों की ओर, अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं, सवालों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम सवाल देखेंगे और आप इनका जवाब देते जाइएगा। शुरुआत करते हैं सवालों से। सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर बोला है आपका, देखिए सवाल है 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 या प्लस रूट ऑफ 6, इस टाइप चले हम इनफाइनाइट तक। कहाँ चले, इनफाइनाइट तक हम चलते चले गए। बताइए इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब क्या आएगा फटाफट से। पहला, दूसरा क्या है, रूट ऑफ 31 प्लस रूट ऑफ 31 प्लस रूट ऑफ 31। चल रहे हम तो कब तक, इनफाइनाइट चले भाई। 2 सवाल आपके सामने है, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट। मैम आपका आंसर ना था, देखिए भाई सवाल देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से। नेक्स्ट पहला सवाल आपके सामने अवेलेबल है। देखो एक और चीज है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पहली चीज याद रखने वाली, फर्स्ट चीज याद रखने वाली ये है कि सीरीज इनफाइनाइट जानी चाहिए। कहां तक, इनफाइनाइट जानी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे हर जगह प्लस 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 या हर जगह माइनस 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 होना चाहिए, तब ये चीज अप्लाई होगी। कैसे, इसको 2 फैक्टर्स में डिवाइड करो, इसमें 2 फैक्टर्स में डिवाइड करो। किसमें करो, 2 फैक्टर में डिवाइड करो जो कि दोनों में 1 का गैप है, जैसे कि 3 2 6, 3 2 6, 1 का गैप है दोनों में, तो बड़ी संख्या होगी वो इसका सही आंसर होगा जब वैल्यू पॉजिटिव है तब, जब वैल्यू पॉजिटिव है तब। या हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 4a प्लस का 1 रूट प्लस का 1 अपॉन का 2, कितना हो जाएगा, 4a 6 4 जा 24 प्लस का 1 25
प्लस का 1 अपॉन का 2। तो 5 + 1 6/2 कितना हो गया, यहां से भी आपका 3 ही आएगा। कितना आएगा, 3 आंसर आएगा। तो आपके यहाँ पे 2 चीज हैं, आप इस नंबर का फैक्टर ले लीजिए, ऐसे 2 फैक्टर जिनका गैप 1 हो, जिनका गैप कितना हो, 3 - 2 1 ही आना चाहिए हमेशा, गैप हमेशा में 1 आना चाहिए। और जो बड़ी संख्या होगी वो आपका आंसर होगा जब यहाँ पे वैल्यू सब जगह प्लस 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 दे रखी हो। अब इसी को अप्लाई करते हुए इसमें देखिए, इसी को अप्लाई करते यहां देखते हैं। अब इसका जवाब आप लोग देंगे, इसका जवाब आप लोग देंगे, बताएं इसका जवाब क्या हो जाएगा, बताएं इसका जवाब क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जो चीज है, अब इसके हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, जिन सवालों के फैक्टर्स कर सकते हैं उनका तो हम कर लेंगे, पर जिनके फैक्टर्स नहीं कर सकते उनका क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई, 4a + का 1 अपॉन का प्लस का 1 √2 करिए। 31 4 जा 4 1 जा 4 4 3 12 124 + 1 √25 √125 प्लस का 1 अपॉन का 2 कितना हो जाएगा, 5 √5 प्लस का 1 अपॉन का 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया सवाल आपको, क्या हो जाएगा, 5 √5 प्लस का 1 अपॉन का 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जब फैक्टर्स निकल रहे हो तो फैक्टर्स निकाल लो, जब फैक्टर्स नहीं निकल रहे हो तो आप ऐसा कर लीजिए, आंसर फिर भी आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको सवाल। दुर्गेश शर्मा जी बोलिए, क्या बात है, दिक्कत बताइए अपनी। अब आपका पहले कमेंट ही देख लेते हैं, बताइए कहां दिक्कत आ रही है। दुर्गेश शर्मा जी हम आपका ही कमेंट पढ़ रहे हैं, अब जरा बताइए दिक्कत कहां पे आ रही है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए आप भी। जल्दी से बताइए क्या दिक्कत है भाई। दुर्गेश शर्मा जी आपका ही कमेंट पढ़ने के लिए खड़े हैं भाई, जवाब नहीं आया अभी तक आपका भाई, रिपीट कर दो मैम प्लीज। बेटा क्या रिपीट करना है ये बताइए मुझे, ये चीज रिपीट करूं। अगर आपका ये सीरीज इनफाइनाइट चले, कहां तक, इनफाइनाइट तक चलेगी अगर सीरीज, और सब जगह प्लस 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 आएगा, तो फॉर्मूला आपका ये लगेगा 4a + 1 रूट में प्लस का 1/2। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो क्या कर सकते हो, इस नंबर को ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है, 2 टुकड़ों में जिनका माइनस करने पे 1 आए, जैसे कि 3 2 6, 3 और 2 का माइनस करने पे 1 आ रहा है, तो हमेशा ऐसे टुकड़ों में बांटेंगे जिनका माइनस करने पे 1 आए। क्लियर हुआ। 1 × 6 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस करने पे 5 आएगा, इसको हम नहीं लेंगे, माइनस करने पे इनको 1 आना चाहिए, इसलिए हम इसको लिया। तो बड़ी संख्या पॉजिटिव के केस में हमेशा हम बड़ी संख्या को लेंगे। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हो गया, समझ में आया ये चीज। अब देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। अगला सवाल मैं आपसे बताती हूँ, पूछती हूँ, बताना भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास 42 माइनस का 42 माइनस का 42 माइनस का 42 अप टू इनफाइनाइट, मतलब √42 माइनस का √42 माइनस का माइनस ऑफ √42 माइनस ऑफ √42। बताएं इसका जवाब क्या हो जाएगा। एक और देख लेती हूँ आपको मैं, थर्ड वाला क्या है आपका, √19 माइनस का √19 माइनस का √19 माइनस का √19, ये लीजिए अप टू इनफाइनाइट। बताएं इसका जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, 42 है, फ्रैक्शन हो सकता है, मतलब 7 6 जा 42। अब यहाँ क्या है, सब जगह माइनस आ रहा है, तो छोटी वाली संख्या लेंगे। क्या लेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे जब यहाँ पे माइनस आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6, x की वैल्यू हो गई हमारी 6। अब नीचे क्या करेंगे, 19 का तो फैक्टर हो सकता नहीं, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, √4a प्लस का 1 माइनस का 1/2। ध्यान दीजिएगा माइनस का 1 आएगा। 19 4 जा 56,
9 4 36, 4 4 5 6 76, 76 प्लस का 1 75, रूट 75 माइनस का 1 अपॉन का 2 आपका सही आंसर है। क्या हो जाएगा? रूट 75 माइनस का 1 अपॉन का 2 आपका सही जवाब हो जाएगा इस वाले सवाल का। समझ में आया आपको सवाल या नहीं आया? शेयर कीजिए। 25 3 जा होता है, बिल्कुल सही। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2√5 लिख रहे हो। आंसर क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाले का? देखिए भाई जल्दी से। समझ में आया ये लोग? बिल्कुल। ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5√3 लिख सकते हैं। 5√3 माइनस का 1 अपॉन का 2, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हो जाएगा। मैम आप रिप्लाई नहीं दे रही हैं। पूजा शर्मा जी पूछिए, आप क्या पूछे जा रही हैं? अच्छा 76 प्लस का 1 77 आएगा। सॉरी 77 माइनस का 1, आप सही है। अब ठीक, अब सही है। 77 आएगा, बिल्कुल सही है। 77 आएगा, बिल्कुल सही है। आकाश जी प्लस माइनस पे भी आएंगे तब बताएंगे, वो भी तसल्ली रखिए। मतलब थोड़ा सब्र नहीं है आपके अंदर, जरा सा भी सब्र नहीं है भाई आप लोग के अंदर। उस पे भी आएंगे हम लोग, सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, वहां पे भी आएंगे हम लोग। पहले बेसिक तो सीख लें। सबसे पहले हाईफाई चाहिए आपको, बेसिक ना सीखें, हाईफाई पहले चाहिए। अब अगला सवाल देखते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको, इतना समझ में आ चुका होगा आपको। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बताएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, अगर a की वैल्यू है, या फिर बोल लीजिए अगर x की वैल्यू क्या है आपके पास, रूट ऑफ 13 प्लस रूट ऑफ 13 प्लस रूट ऑफ 13 अप टू इनफाइनाइट, और y की वैल्यू है आपके पास रूट ऑफ 13 माइनस रूट ऑफ 13 माइनस रूट ऑफ 13 अप टू इनफाइनाइट। आपको बताना है x और y में क्या रिलेशन रहेगा। x और y में क्या रिलेशन रहेगा ये आपको बताना है। जरा फटाफट से बता दी जल्दी से भाई, फटाफट से बताइए x और y में क्या रिलेशन रहेगा। x और y में क्या रिलेशन रहेगा आपको ये बताना है। अगर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो बताइए x और y में क्या रिलेशन रहेगा। जल्दी से ध्यान दीजिएगा। हमेशा जब आपकी a की वैल्यू सेम हो सब जगह, a की वैल्यू सेम है सब जगह, और यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा, x माइनस वाई की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। ये चीज को लर्न कर लीजिए। या फिर आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कैसे कि रूट ऑफ 4a प्लस का 1 माइनस प्लस का 1 अपॉन का 2, और क्या है रूट ऑफ 4a प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन का 2। ये x है और ये y है। इसको आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। x माइनस का 1 कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या x माइनस का y क्या बराबर होता है, 1/2 माइनस और माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, x माइनस का y हो जाएगा आपके 1 के बराबर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या हो जाएगा, x माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर। बेटा x प्लस 1 करोगे तो आप निकाल लीजिए ना, प्लस करके देख लीजिए, इसको माइनस कीजिए। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, इन दोनों को माइनस कीजिए। माइनस करोगे तो क्या आएगा देख लीजिए, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 माइनस का 1/2, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मुझे नहीं आया ये वाला, देख लीजिए भाई, इतना आसान नहीं आ रहा समझ, मतलब हद होती है। मतलब मैथ्स कैसे पढ़ते हो अगर आपको ये बेसिक चीजें प्लस माइनस करनी नहीं आ पाती है तो। अगर आप लोग ये बेसिक प्लस माइनस नहीं कर पाते हो तो कैसे पढ़ते हो मैथ्स, समझ से बाहर है। क्या हो जाएगा, x माइनस का y करिए कितना हो जाएगा देखते हैं। क्या हो गया, रूट ऑफ 4a प्लस का 1 अपॉन का 2 कर लेती हूँ, प्लस का 1/2, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया,
माइनस क्या है, रूट ऑफ 4a प्लस का 1 अपॉन का 2 माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, ये खोलोगे, ये से कैंसिल 1/2 माइनस ऑफ माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा 1। तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, x माइनस 1 की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है। पहली चीज आपको समझ में आ गई ये। ठीक है, तो ये था आपका प्लस वाला रूल। क्या था, प्लस या फिर माइनस वाला रूल आपका ये था। अब सवाल को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, सवाल को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। अब बताना भाई आगे का आंसर आप लोग। सवाल को थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ और बढ़ाते हैं। अब देखिए अगला सवाल, अगर हमें निकालना x की वैल्यू कैसे, रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7। क्वेश्चन आपके पास ये है। अब जरा इसकी वैल्यू निकालिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7, इसका जवाब बताइए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। इसमें ऑप्शन पता चल जाता आपको। इसमें ये पूछा था कि x और y में रिलेशन निकालो। क्या पूछा था इसमें, x और y में रिलेशन निकालिए। सवाल बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। सबका आंसर 7 आ रहा है, जिसका भी आंसर 7 आ रहा है सबका गलत है। जिसका भी आंसर 7 आ रहा है सबका गलत है। आप लोग समझते नहीं हो कोई चीज, मतलब जो मन में आए वो सोचते हो, बस उसके अकॉर्डिंग देते हो आंसर। सबका गलत है आंसर। 7 जिसका भी आया है सबका गलत है आंसर। शेयर करते रहे भाई। जितने बच्चे नए जुड़े हैं, आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबा दीजिए। ही है, गलत है। बताएं भाई, जिसका भी आंसर 7 आ रहा है सबका गलत है। ध्यान दीजिए, आंसर क्या आएगा, 7 की पावर 2 2 4 2 8 और 2 16, 16 और अपॉन का 15 क्या हो जाएगा, 7 की पावर 16 की पावर 15। ये हो जाएगा इसका आंसर। सही आंसर क्या है, ये इसका सही आंसर है। क्या है, ये इसका सही आंसर है। बताएं भाई क्या आ जाएगा, ये इसका सही आंसर है। सबका गलत हो गया। अब सवाल को समझते कैसे करेंगे। सवाल को समझिए। ये जब भी कुछ दिया हुआ नहीं होता, देखो इसका मतलब क्या होता है, 7 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या होता है, 7 की पावर 1/2। तो देखिए यहां पे 2 पावर है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो ऐड कीजिए, 2 2 4 2 6 और 2 8 कितना है, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जब मल्टीप्लाई करना है, सब जगह मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 16, 16 नीचे आएगा तो उससे एक कम ऊपर आएगा। क्या हो जाएगा, उससे एक कम ऊपर की तरफ आएगा, तब हमारा आंसर आएगा। मैं तो भूल गई थी, अब आ गया। अच्छा आ गया, चलो धन्य है, धन्य हो गए अगर आपको आ गया है तो। ये सवाल भी समझ में आया ये चीज या नहीं आई, समझ में आई ये चीज या नहीं आई। एक और सवाल देती हूँ आपको, एक सवाल और देती हूँ आपको, बताइएगा बिल्कुल। 16 मैं इसका मतलब, जैसे कि x की वैल्यू बोल दी अगर मैंने, क्या है 12 रूट 12 रूट 12 रूट 12 और रूट 12। बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट से इसका जवाब बताइए। अगला सवाल आपके सामने अवेलेबल है। 15 कैसे आया, जो वैल्यू देखो 7 की पावर अपॉन का 16 में से एक 1 माइनस कर दीजिए। 16 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15/16। एक कम करना है ऊपर। अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। सेम ऐसे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो 12 की पावर 32 अपॉन में एक कम 31, तो 12 की पावर 31/32 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये चीज कब अप्लाई करेंगे हम, जब आपकी एक फिक्स सीरीज रखी होगी। और कब अप्लाई होगा, जब सीरीज स्क्वायर रूट की होगी। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट होने चाहिए, सारे स्क्वायर रूट होने चाहिए, सभी के सभी, कोई भी अलग नहीं होगा, सारे स्क्वायर रूट में होंगे, तभी ये चीज अप्लाई होगी। क्लियर हुआ। अगला सवाल देखते हैं, आपको बताएगा उसका जवाब क्या हो जाएगा। अगर इसी सीरीज को मैं इनफाइनाइट कर दूं,
अगर इसी सीरीज को मैं इनफाइनाइट कर दूं तो क्या लफड़ा है इसके अंदर। ये सीरीज है, इसी को मैं बोल दूं ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब निकालो x की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब निकालिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी फटाफट से बताएं भाई। अगला सवाल आपके सामने, अगर इस सीरीज को मैं इनफाइनाइट तक कर दूं तो बताइएगा ये सीरीज का क्या हो जाएगा इसका आंसर फटाफट से। बेटा जो भी आप पेपर चाहते हो करवा दो, वो आप पेपर मुझे भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल आईडी अवेलेबल है, मेल कर दीजिए। जो भी आपको चाहिए वो आप मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। इसका आंसर 7 है, बिल्कुल सही है। जब आपकी सीरीज इनफाइनाइट चलती है तो आपका आंसर 7 आएगा। जो नंबर होता है वही होता है। कैसे देखें एक बार, x की वैल्यू क्या है √7। मान लिया मैंने जो चीज रिपीट हो रही है बार बार उसको मैं x मान लूंगी। 7 बार बार रिपीट होगा तो इसको x मान लिया। दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, x² = 7x हो गया। इससे ये कट गया, x की वैल्यू 7 बच गई। क्लियर हो आपको आंसर, x की वैल्यू 7 बच गई। यहां से ये आंसर आ गया। एक और आखिरी सवाल देखते हैं, इसके बाद हम बोलेंगे टाटा बाय बाय। ठीक है, आखिरी सवाल देख लीजिए अपना। अब आखिरी सवाल देख लीजिए, क्या हो गया भाई। जब आपकी सीरीज इनफाइनाइट हो जाए, कहां तक, जब आपकी सीरीज इनफाइनाइट तक जाए तब आप लोग देखेंगे, तब आपका आंसर वही नंबर आएगा जो उसमें दे रखा है। एक और सवाल देखते हैं। सवाल है आपका x वैल्यू निकालनी कैसे, आपकी √4 2 × 4³ × 2 × 4³ × 2 × 4³। ये आपकी सीरीज है इनफाइनाइट तक। ये सीरीज क्या है आपकी, इनफाइनाइट सीरीज है। ये क्या है आपकी, ओके मैम जी, आई एम गुड बॉय। अच्छा जी, क्या है ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है। इसका जवाब आपको देना है। ये क्या है आपकी, एक इनफाइनाइट सीरीज है। इसका जवाब आपको देना है होमवर्क में। क्या है आपका, ये होमवर्क का आपका सवाल है ये। तो आप इस सवाल को देंगे जवाब कहां पे, होमवर्क में देंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी बताइए आप फटाफट से। क्लास में मजा आया नहीं आया भाई, कुछ नया सीखा आपने या नहीं सीखा, फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए भाई जल्दी से। आज मैंने आपको इंडाइसिस पढ़ाया मेनली। इंडाइसिस में कैसे कैसे सवाल आते हैं अभी मैंने आपको वो करवाए। कलम सर्च पे भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो आज बताइएगा फटाफट से कि आज आपने कुछ सीखा नया या नहीं सीखा, कुछ सीखा या नहीं सीखा आप लोगों ने, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा भाई। ओके, कल आ जाएगा आंसर। अच्छा जी, तो क्लास कैसी लगी आप सभी लोग को। अगर क्लास आपको अच्छी लगी और जो भी लोग नए बच्चे थे आज पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा आप चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जो भी आज फर्स्ट टाइम देख रहे थे। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब लाइक में बिल्कुल कमी नहीं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। कहीं जाना ना आपको है नहीं, अभी 10 बजे कहीं नहीं जाना है आपको। अभी 10 बजे आपकी चलेगी क्लास, किसकी, करंट अफेयर्स की क्लास है। तो आप सभी वो देखेंगे। उस क्लास को कैसे देखोगे, कान में ईयरफोन लगा के, रजाई से मुंह ढक के, और फिर आप देखोगे क्या, करंट अफेयर्स की क्लास को। ओके, सभी को देखना है क्लास को करंट अफेयर्स की। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं वापस से। आपको जाना नहीं है, आप लोग देखोगे करंट अफेयर्स की क्लास। टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।